गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में बेटा मैं आप लोगों को निजी, सार्वजनिक और वैश्विक उपक्रम में सरकारी कंपनी किसे कहते हैं ये समझाने जा रही हूँ। सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, वास्तव में कंपनी अधिनियम के अनुसार सरकारी कंपनी हम उसे कहेंगे जिसकी कुल पूंजी का कम से कम 51% भाग सरकार के पास हो। यहाँ सरकार से तात्पर्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से है। तो ऐसी कंपनी का जो शेष होता है वो पूंजी जनता से प्राप्त की जाती है। ये जो कंपनी होते हैं वो ज़्यादातर जो है राज्य और सरकार, राज्य या केंद्र सरकार के अंडर में होते हैं। भारत में सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी को भी हम सरकारी कंपनी ही कहेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकारी कंपनी का विशेष महत्व है। सरकारी कंपनी का जो ऑडिट होता है वो सेंट्रल ऑडिटर जनरल ऑफ CAG के निर्देश और परामर्श के अनुसार किया जाता है। फिर से देखेंगे, सरकारी कंपनी जिसमें पूंजी का कम से कम 51% भाग केंद्र या राज्य सरकार के पास हो, जैसे हिंदुस्तान मशीन टूल्स या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स या हिंदुस्तान स्टील कॉरपोरेशन या फिर भारतीय टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ऐसे कई सरकारी कंपनी हैं जो कि भारत में हैं। सरकारी कंपनी के लाभ क्या होता है? सरकारी कंपनी से लाभ तो पहला है आधारभूत उद्योगों का विकास। ये जो सरकारी कंपनी होते हैं इसके अंतर्गत ज़्यादातर ऐसे उद्योगों की स्थापना की जाती है जिसमें पूंजी की अधिकता होने के कारण सरकार को ही पूंजी लगाना पड़ता है। ऐसे उद्योगों की स्थापना प्रत्येक राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है और अधिक से अधिक पूंजी ये सरकार के पास ही होती है। तो सरकार के द्वारा ही इस प्रकार के सरकारी क्षेत्र मतलब उद्योगों का विकास सरकारी क्षेत्र से ही संभव है, तो सरकार के द्वारा ही इनकी स्थापना की जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय में वृद्धि का साधन। वास्तव में सरकारी कंपनी का लाभ सरकार का लाभ है जिससे कि राष्ट्र की आय में वृद्धि होती है। अकुशल उद्योगों का अंत, ऐसे उद्योग जिनमें अकुशल कर्मचारी होते हैं या बीमार उद्योग होते हैं, तो ऐसे उद्योगों को समाप्त कर सरकारी कंपनी की स्थापना की जाती है। औद्योगिक विकास में सहायक, चूँकि ये उद्योग काफ़ी बड़े क्षेत्र होते हैं। आधारभूत उद्योग जैसे स्टील प्लांट को लेकर या कोयला उद्योग, लौह इस्पात उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग, तो इस प्रकार के जो काफ़ी बड़े उद्योग ये होते हैं, इससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलता है। एकाधिकार की प्रवृत्ति को प्रभावित करना, निजी क्षेत्रों की जो वर्तमान में धीरे धीरे एकाधिकार की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, तो उसको समाप्त करने के लिए भी इस प्रकार के उद्योगों की स्थापना की जाती है। आगे हम देखें सरकारी कंपनी के क्या दोष हैं। तो पहला है लाल फीताशाही। ये जो सरकारी कंपनी होते हैं उसका सबसे बड़ा दोष होता है लाल फीताशाही, यानी नियम और जो कानून हैं उनके बंधन ये जो है यहाँ पे सर्वोपरि होते हैं, जो कि बड़ा ही दोषी साबित होता है और इससे उपक्रम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाती। अनुचित हस्तक्षेप, जो सरकारी कंपनी होते हैं इनमें राजनेताओं, उच्च अधिकारियों या जो स्वार्थी जनप्रतिनिधि होते हैं इनका बहुत अधिक हस्तक्षेप होता है। यानी अफसर हो या कर्मचारी अपनी इच्छा से किसी भी कार्य का संपादन नहीं कर सकते हैं। जन सेवकों में अरुचि, ये जो सरकारी कार्यालय होते हैं ये जन सेवक कार्य के प्रति हमेशा अरुचि प्रदर्शित करते हैं। चूँकि इन्हें उपक्रम के लाभ से कोई मतलब नहीं होता, मात्र वेतन तक ही सीमित रहकर ये अपने कार्य को करते हैं। उसी प्रकार से औद्योगिक प्रबंधकों का अभाव, इस प्रकार के जो सरकारी उपक्रम होते हैं इसमें उच्च पद पर जो आसीन प्रबंधक होते हैं
उपक्रम के उच्च पद पर आसीन होना और उसका अनुभव होना दोनों अलग अलग बात है। तो चूँकि इन प्रबंधकों को उद्योगों के संचालन का अच्छा अनुभव नहीं होता, अतः इनका प्रबंधन उद्योगों को अच्छा प्रबंध नहीं दे सकता। ये प्रबंध भी राजनीतिक हस्तक्षेप से नहीं बच पाते। तो इसी कारण से औद्योगिक अनुभव वाले प्रबंधक सरकारी कंपनी को नहीं मिल पाते। कहने का तात्पर्य योग्य और कुशल प्रबंधक नहीं होते, जिससे कि जो सरकारी उपक्रम का कार्य है वो सही तरीके से नहीं चल पाता। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने देखा सरकारी कंपनी का आशय, सरकारी कंपनी के लाभ और साथ ही साथ सरकारी कंपनी के दोष।